मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड उसकी डिस्टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। आइए मेरे दोस्त, कुछ हल्के हल्के सवाल, कुछ हल्की हल्की बातें आपके साथ। पढ़िए जी सवाल। कह रहा है विपरीत दिशा में आती दो रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर लेती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दो ट्रेन है, ठीक है जी। दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, विपरीत दिशा से पार कर रही हैं, दोनों की लंबाई सेम है। तो अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी चलेंगी? जितनी दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी। तो दोनों की लेंथ 160 है, तो 16 दूनी 32 यानी 320 मीटर होगी टोटल लेंथ। स्पीड क्या हो गई जी? रिलेटिव स्पीड होगी, अपोजिट डायरेक्शन में आए तो एक्स प्लस वाई हो गया। और कितनी देर में ये कमाल करा? 9 सेकंड में। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों आपकी रिलेटिव स्पीड। ये पहली लाइन का पहला प्यार था आपका, यानी पहली लाइन का अर्थ दिया आपको। पहली लाइन मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपकी क्लियर हुई होगी। अब मैं अगली लाइन पे आता हूं और आपसे चर्चा करता हूं कि सर अगली लाइन क्या कह रही है। कह रहा है इफ वन ट्रेन क्रॉस ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स। कहता है यदि एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। कहता है एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर रही है, तो कहता है उनकी चालों का लंबाई ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात समझो, अगर बबुआ कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? आप कहेंगे जो ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ 200, प्लेटफॉर्म की लेंथ सॉरी ट्रेन की लेंथ 160, प्लेटफॉर्म की लेंथ 200, तो 360 मीटर की दूरी चलेगी। 360 मीटर की दूरी चलेगी। किस स्पीड से चलेगी जी? मान लेते हैं एक्स वाली स्पीड है, पहले वाली ट्रेन, ठीक है जी। एक्स मीटर पर सेकंड मान लिया, क्योंकि ये 9 सेकंड था, ये मीटर था, तो मैंने स्पीड मान ली एक्स मीटर पर सेकंड और वाई मीटर पर सेकंड। क्योंकि मुझसे स्पीड का रेशियो पूछा था तो मैंने मीटर पर सेकंड नहीं मान लिया, नहीं तो मुझे 5/18 से गुना करना पड़ता। बिल्कुल सही बात। कितनी देर में जी? 27 सेकंड में कहता जी कारनामा हो रहा है। तो 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 40/3। अगर एक्स की वैल्यू 40/3 में यहां रख दो तो ध्यान देना ये 320/9 आ गया, 9 बटे आ गया, बिल्कुल। एक्स की वैल्यू 40/3 है जमा वाई, तो यहां से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये एलसीएम आएगा 3 × 9 = 3 × 4 = 12, 200/3 9। यानी एक की स्पीड 40/3 है तो दूसरे की स्पीड है 200/9। तो देखो 3 × 9 है ना, 40 से कम 40, 40 पंजे 200, 3 को 1 से गुना करेंगे 3:5। रेशियो की बेसिक टर्मोलॉजी आपको आनी चाहिए, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा सही बताने में। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों उनकी स्पीड का रेशियो होगा 3:5। आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट का आंसर करिए, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। कमेंट रिफ्रेश कर देना भाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। पढ़िए और करिए मेरे बच्चे, लेके प्रभु का नाम। प्लीज रीड इट। आप पढ़िए सवाल जब तक मैं कुछ ड्राफ्ट कर रहा हूं। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनना। कहता जी दो ट्रेन है, एक की लंबाई 450 मीटर, एक की 300 मीटर लंबाई है। दोनों के बीच की दूरी है 300 मीटर। दोनों की स्पीड दे रखी है। कहता ये एक दूसरे को पार करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार ध्यान देना, ये जब ये एक दोनों को एक दूसरे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेंगी, ये हमारा सवाल है।
तो मेरे बच्चे आप ये मान लीजिए ये वाली ट्रेन है, ये कब पार कर लेगी? जब यहां मिल लेगी तब पार करेगी, नहीं, जब ये वाली ट्रेन तो यहां आ जाए यहां पे, और ये वाली जो ट्रेन है ये वाली ट्रेन पहुंच जाए यहां पे, तब ये पार मानी जाएंगे। मतलब इनको अपनी लेंथ भी चलनी है मेरे प्यारे बच्चों, जितनी इनकी लेंथ है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी चलनी है। तो इनको जो डिस्टेंस चलनी होगी वो चलनी होगी मेरे बच्चे 300, 300, 600, 400, 1000, 1050, 1050 मीटर की लेंथ इनको चलनी होगी। किस स्पीड से चलेंगे जी? रिलेटिव स्पीड। तो 162 और 108 का जोड़ करेंगे तो 170, 270, तो 270 की स्पीड से चलेंगे। 1050 मीटर की दूरी चलेंगे, 270 की स्पीड से चलेंगे। लेकिन किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुना कर दो। कितनी देर में चलेंगे जी? ये टाइम हमको निकालना। आइए मेरे बच्चे ध्यान देना मेरे बच्चे, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, बहुत सुंदर, 30 आ गया। ठीक है जी, 2 से काटेंगे 15 आ गया। ठीक है जी, 15 से काटेंगे 15 7 105, 0 आ गया। 5 से काटेंगे 14 आ गया। यानी सर जी 14 सेकंड में ये सारे कारनामे पूरे हो जाएंगे। 14 सेकंड में ये कारनामे पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, देखिए प्रभु खना करिए जी। कह रहा है जी, दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रम से 100 मीटर और 80 मीटर है समानांतर ट्रैक पर चल रही है। कहता है दो ट्रेन जिनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है। कहता है दो ट्रेन जिनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है समानांतर ट्रैक पे चल रही है। एक इधर चल रही है, दूसरे भी इधर ही चल रही है। एक की लंबाई मेरे बच्चों 100 मीटर है तो दूसरे की लंबाई 80 मीटर है। ऐसा सवाल कह रहा है। कहता है जी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। कहता है एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं। 18 सेकंड में पार कर लेती हैं अगर ये सेम डायरेक्शन में जाए। वहीं कहता है अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आए तो 9 ही सेकंड लगाती है एक दूसरे को पार करने में। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं एक की स्पीड x है तो दूसरे की स्पीड y। तो अगर कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी दोनों ट्रेनों की लेंथ है। तो मेरे बाबू यहां दोनों ट्रेनों की लेंथ 100 और 80, 180। रिलेटिव स्पीड अपोजिट ना सेम डायरेक्शन है तो बड़ी में से छोटी घटा दो। 5/18 से गुना कर लो, गुना टाइम हो गया 18 सेकंड। भाई इस स्पीड से 18 सेकंड में इतनी दूरी चल रही है तो काट दो। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। किसी भाई ने कोई लोड है, दिक्कत है थी? नहीं। अब अगली बात है, कह रहा है अगर यही ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलें तो डिस्टेंस का फार्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। तो भैया एक दूसरे को अपोजिट में पार करेंगे तब भी कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी दोनों की लेंथ है, 100 और 80, 180। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? x प्लस वाई। टाइम क्या हो गया जी? 9 सेकंड। अब मेरे बच्चों देखो x प्लस वाई को अगर मीटर पर सेकंड में बनाओगे तो 5/18, हाँ जी, गुना 9 सेकंड। अब देखो जी 9 दूनी 18 आया, 5 से काटा 36, 36 दूनी 72। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 72। बिल्कुल सही। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब मेरे बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 72। पक्का? अब सोल्व करोगे y से y कटेगा 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 108 का आधा 54, और y की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 36 का आधा 18। यानी एक की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पूछा तेज चलने वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करें, तो आंसर होगा 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मेरे बच्चों पेपर में ये लिख ही नहीं रखा सवाल के अंदर कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में देनी है या मीटर पर सेकंड में देनी है ना? ये नहीं दे रखा। अगर ये स्टेप नहीं दे रखा है तो यहां पर इसका मतलब ये है कि हमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 54 है नहीं तो फिर मीटर पर सेकंड में बनाओ 5/18।
18 3 54 5 3 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। अगर वो पहले ही मेंशन कर देता तो फिर हम यहाँ सब स्पीड को ही एक्स और वाई मीटर पर सेकंड लेके चल लेते, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। एक भाई कह रहा है डिस्टेंस ऑलरेडी मीटर में दे रखी है। मेरे बच्चे आपने देखा होगा इससे पीछे जितने भी सवाल करें सभी में डिस्टेंस मीटर ही दे रखी थी, लेकिन स्पीड किलोमीटर में दे रखी होती है, किलोमीटर में पूछी होती है। ये सब डिपेंड करता है कि उसने आंसर किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। पेपर में हल्का सा मेंशन होना चाहिए और होता भी कई जगह, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम x माइनस वाई मीटर पर सेकंड लेंगे तो 5/18 की जरूरत नहीं, खटाखट 16 के आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ स्पीड नहीं दे रखी तो मान लेते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। आइए ये और भी अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, समझने के प्रयास करना, बहुत सुंदर सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, भाई आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर कराएंगे, टेंशन वाली बात नहीं, पहले समझ लो। कहता है दो ट्रेन सेम लेंथ की है, किसी खंबे को 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर सकते हैं। कहता है दो ट्रेन किसी खंबे को, ये कोई खंबा है, कहता है जी दो ट्रेनें इस खंबे को पार कर रही हैं 7 सेकंड और 9 सेकंड में। एक ट्रेन 7 सेकंड में इस खंबे को पार कर ले रही भाई, दूसरी ट्रेन इसी खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती, दूसरी ट्रेन इसी खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम एंड वर्क याद करिए, कार्य तथा समय। क्या करते थे हम वहां, एक ही काम करते थे कि भाई ए किसी काम को 7 सेकंड में करता है, बी किसी काम को 9 सेकंड में करता है, तो हम क्या करते थे, कुछ काम मान लेते थे। यहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों वही कॉन्सेप्ट है। क्या, सवाल पढ़ के लिख के दिखाता हूं कमेंट यहां पे। दो समान लंबाई की ट्रेन, कहता जी दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ सेम है। अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रेन की लेंथ सेम है, अगर दोनों ही ट्रेन की लेंथ सेम है, तो यानी जितनी ट्रेन की लेंथ यहां है उतनी ही ट्रेन की लेंथ यहां है। तो अगर कोई खंबा ना, माफ करिए, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, जितनी इस ट्रेन की लेंथ है। अगर ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, जितनी इस ट्रेन की लेंथ है। और कह रहा है जी दोनों की लेंथ सेम है, तो भैया 7 और 9 का एलसीएम ले लो, कितना आया 63। तो मान लेते हैं जी इस ट्रेन की लेंथ भी 63 मीटर है और इस ट्रेन की लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों 63 मीटर है। कह रहा है जी दोनों ही ट्रेन की लेंथ 63 मीटर है। तो ये 7 सेकंड में 63 मीटर चलती, तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी, 9 मीटर। और ये 9 सेकंड में 63 चलती है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 7 मीटर पर सेकंड। है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि दोनों ट्रेनों की अगर लेंथ सेम है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं लेंथ लेके। अब भाई अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएं या सेम डायरेक्शन में, कितनी डिस्टेंस चलनी होगी, जितनी इनकी लेंथ है। तो 63 + 63 126 मीटर। स्पीड क्या होगी, अपोजिट मारी तो जुड़ जाएगी, 9 7 16। ऐसे लिख के दिखा देता हूं, 9 + 7। कह रहा कितनी देर में पार कर लेंगे, तो भैया टी आ जाएगा 126 बटे 9 7 16, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 63 बटे 8 सेकंड में ये सारा कारनामा मेरे प्यारे बच्चों पूरा हो जाएगा। 63 बटे 8 सेकंड में कारनामा पूरा हो जाएगा। आइए कहता है जी दो ट्रेन किसी खंबे को दो ट्रेन किसी खंबे को, ये कोई खंबा हो गया आपका, ठीक है जी।
इस खंबे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है। कहता जी ये ट्रेन 4 सेकंड में पार कर लेती है, ये ट्रेन 6 सेकंड में। अच्छा खंबे को तुम, ये खंबा है, इसको तुम इधर से पार करो या तुम इधर से पार करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, खंबा तो खड़ा ही हुआ है। यानी कितना समय लगेगा, जितना मतलब कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है। कहता उनकी स्पीड का रेशियो है 7:9। स्पीड का रेशियो दे रखा है, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसकी स्पीड अगर मैं मान लू 7 मीटर पर सेकंड है तो इसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड। उसने खुद दिया है कि स्पीड का रेशियो 7:9 है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ जितनी। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हुई, स्पीड इंटू टाइम, तो 7 चौक 28 मीटर हो गई इस ट्रेन की लेंथ। ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ जितनी। तो 9 की स्पीड से 6 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, 54। तो इसकी लेंथ 28 होगी, इसकी लेंथ 54। कहता है दोनों एक दूसरे को पार करें तो कितना समय लेंगे। तो भैया एक दूसरे को पार करेंगे तो कितनी लेंथ चलेगी, दोनों अपनी लेंथ मतलब कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ जितनी। तो 8 4 12, 5 2 6, 5 2 7 और 1 8, 82 मीटर की दूरी चलेगी। बहुत सुंदर। स्पीड क्या हो जाएगी सर, सेम में जा रही तो बड़े में से छोटा घटा दो, 9 - 7 कर दो। टाइम कितना हुआ जी, निकालना है। 9 में से 7 गया 2, 82/2, यानी 41 सेकंड में ये कारनामा हो जाएगा। 41 सेकंड में ये कारनामा हो जाएगा। करिए। करिए मेरे बच्चे। कह रहा है जी दो ट्रेनों की स्पीड का जो रेशियो है वो 3:4 है। कहता है जी ये कोई ट्रेन, ये कोई खंबा है, दो ट्रेन है, ये सेम से है या अपोजिट से है कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है इनकी स्पीड का रेशियो 3:4 है, यानी ये 3 मीटर पर सेकंड है तो इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया जी। और कहता है एक खंबे को या किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। कहता है ये ट्रेन भी 3 सेकंड में पार कर लेती है इस खंबे को, और मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रेन भी 3 सेकंड में इस खंबे को पार कर लेती है। हाँ जी। तो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 3 सेकंड में किसी खंबे को पार करेगी, कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ जितनी। तो 3 या 9, तो यानी इस ट्रेन की लेंथ आ गई 9 मीटर। हाँ जी। और ये ट्रेन मेरे प्यारे बच्चों 3 सेकंड में इस खंबे को पार करेगी तो इसकी लेंथ हो गई 12 मीटर। हाँ जी। तो कह रहा है ज्ञात करो कि वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे। अब आपको ये पकड़ना है कि भाई डायरेक्शन क्या है उनके। तो डायरेक्शन है विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन। तो मेरे बच्चे अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो पहली बार डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी, जितनी दोनों की लेंथ है, यानी 9 12 और 9 21 मीटर लेंथ चलनी होगी। अपोजिट में आएगी तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 3 और 4 7। कितनी देर में पार करेगी जी, टी सेकंड में। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 21/7, 7 या 21, यानी 3 सेकंड मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। 3 सेकंड मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट योर करेक्ट आंसर। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लैंग्वेज में, लेकिन आपको समझने का तरीका आपका यही होना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में सवाल को ब्रेक करो और फिर सोल्व करो। करिए, कोशिश करिए, फिर मैं कराऊंगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए और जरा ध्यान से देखना। कहता है गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड इन द रेशियो 1:2। कहता है गुड्स ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन है, एक मालगाड़ी मेरे प्यारे बच्चों और एक यात्री गाड़ी है, दोनों
सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, स्पीड का रेशियो 1:2 है। एक मालगाड़ी एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है जिनकी स्पीड का रेशियो 1:2 है। बहुत ध्यान से समझना, आराम नाल समझिए मेरे प्यारे बच्चों। ये गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन की जो लेंथ है उसे मैं जी मान ले रहा हूँ, सिर्फ समझने पर ध्यान देना। गुड्स ट्रेन की लेंथ को जी मान ले रहा हूँ, मालगाड़ी की लेंथ को जी मान ले रहा हूँ, और जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी लेंथ को मैं पी मान ले रहा हूँ। सवाल में कह रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन है और गुड्स ट्रेन इनकी स्पीड का रेशियो 1:2 है। इसकी स्पीड मान लो 1 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। भाई ये मैं कह रहा हूँ या सवाल कह रहा है? सर सवाल कह रहा है कि इनकी स्पीड का रेशियो 1:2 है। अगली लाइन क्या कह रहा है? अगली लाइन में कह रहा है मालगाड़ी का ड्राइवर यह देखता है, यानी पैसेंजर ट्रेन में बैठना, गुड्स ट्रेन का जो ड्राइवर है वो ये नोटिस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। यानी पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पार करती 60 सेकंड में। द ड्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक एंड क्रॉस हिज ट्रेन कंप्लीटली। कहता है पीछे से आती हुई मेरी ट्रेन को पूरी तरह क्रॉस कर लेती है। ये कहानी है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, कितनी देर में जी? 60 सेकंड में। 60 सेकंड में कहता है ये कारनामा होता है कि ये इसको क्रॉस कर लेती है। अगली लाइन हम पढ़ेंगे ही नहीं, अगली लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतनी लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चों मुझे एक बात का जवाब चाहिए और कुछ नहीं, और वो जवाब आपसे ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ, दोनों ट्रेनों की लेंथ जितनी दूरी चलेगी। दोनों ट्रेनों की लेंथ कितनी होगी? जी प्लस पी, क्योंकि हमने माना ही है कि भाई इसकी लेंथ जी है, इसकी लेंथ पी, तो इतनी दूरी चलेगी। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड से चलेगी, तो रिलेटिव स्पीड बड़े में से छोटी घटाएंगे, 2 में से क्या 1, और कितनी देर में? 60 सेकंड। तो भैया इतनी दूरी चलेगी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हो गई रिलेटिव, तो हम ये कह सकते हैं पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की जो लेंथ आई वो 60 मीटर आ गई, अगर मैं इनकी स्पीड 1 और 2 मीटर पर सेकंड मान लूं तो। हाँ जी पक्का। अब कहानी आगे ले चलते हैं, अब आगे लेके चलते हैं। अगली लेंथ में क्या कह रहा है मेरे बच्चों? ध्यान से देना, बहुत अच्छे से सवाल समझना। अब सवाल की कहानी पलटेंगे, लेकिन जो हाईलाइट कर रहा हूं उस पर फोकस करना और किसी चीज पे नहीं। कहता है वेयर एज ए पैसेंजर ऑन पैसेंजर ट्रेन लुक्स दैट ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकेंड। कहता है पैसेंजर ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर ने नोटिस किया कि उसने गुड्स ट्रेन को 40 सेकंड में पार किया है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है। इस शब्द को 2-3 बार लाइनों को पढ़ो। यहां वो ये साफ कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा एक पैसेंजर मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर रहा है। पैसेंजर ट्रेन 40 सेकंड में पार नहीं कर रही, वो तो 60 सेकंड में पार कर रही है। कह रहा है उसके अंदर बैठा हुआ एक आदमी नोटिस करता है कि उसने 40 सेकंड में ट्रेन पार कर दी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो भाई, ये है गुड्स ट्रेन मालगाड़ी, ये है मालगाड़ी, ठीक है जी। यहां से शुरू, यहां पे खत्म, मतलब यहां से लेके यहां तक की। और मेरे बच्चे ये है पैसेंजर ट्रेन, ये है पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन देखो मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना, दोनों चल रही हैं। अगर मेरे बच्चों पैसेंजर ट्रेन इसको मालगाड़ी को पार करेगी गुड्स ट्रेन को, तो कितनी दूरी चलनी होगी? दोनों को अपनी लेंथ जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। लेकिन सवाल में कह रहा है कि भाई पैसेंजर ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर ने, मान लीजिए पैसेंजर यहां बैठा है, कहां बैठा है? यहां बैठा हुआ है। इस पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को पार किया, तो ये कब पार करेगा? इस बात को समझने की कोशिश करना। भाई जब ये यहां आएगी तब तो इसे गुड्स ट्रेन दिखाई देगी, जब ये यहां आएगा आदमी तब इसे गुड्स ट्रेन दिखाई देगी, और जब ये यहां पहुंच जाएगा तो ये कह देगा मैंने गुड्स ट्रेन को पार कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये आदमी बैठा है, इस आदमी को मालगाड़ी पार करनी है, गुड्स ट्रेन पार करनी, कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी गुड्स ट्रेन की लेंथ है।
जितनी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों गुड्स ट्रेन की लेंथ है इतनी डिस्टेंस इसे पार करनी, जितनी गुड्स ट्रेन की लेंथ है इतनी डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों इसे चलनी। क्या आप सहमत हैं इस बात से? अगर हाँ तो अब सवाल पे लौटते हैं कि भाई अगर गुड्स ट्रेन की लेंथ जी है और उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है और पैसेंजर ट्रेन में बैठा एक पैसेंजर पार कर रहा है इसे, तो पैसेंजर की स्पीड वही होगी जो गुड्स ट्रेन की लेंथ ना इसकी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि बैठा तो पैसेंजर ट्रेन में ही है। बिल्कुल। तो अगर पैसेंजर गुड्स ट्रेन को पार कर रहा है तो कहता है 40 सेकंड लेगा। तो मेरे बच्चों समझने वाली बात यहाँ ये है कि पैसेंजर अगर गुड्स ट्रेन को पार करेगा तो कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी सर गुड्स ट्रेन की लेंथ है। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ स्पीड कितनी होगी? 2 में से गया 1, टाइम कितना हुआ? 40। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ होगी 40 मीटर, यानी गुड्स ट्रेन की लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों 40 मीटर। हाँ जी। और अगर गुड्स ट्रेन की लेंथ 40 मीटर है तो पैसेंजर प्लस गुड्स ट्रेन की लेंथ 40 बराबर 60। तो पैसेंजर ट्रेन की लेंथ 60 में 40 गया 20 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों पैसेंजर ट्रेन, तो गुड्स ट्रेन की लेंथ कितनी आई? 40 और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ कितनी आई? 20। तो कह रहा है जी इनकी लेंथ का रेशियो बताओ। तो 2:1, 2:1। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर। अब आराम से इसे पढ़ें, फिर इसका शॉर्टकट भी डिस्कस करूंगा और इसके जैसा एक सवाल आपको प्रैक्टिस में और दे रहा हूं। इसके बाद फिर मैं इन दोनों का शॉर्टकट डिस्कस करूंगा, पहले डिटेल फिर शॉर्टकट। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7:9। पहले डिटेल समझाऊंगा मेरे बच्चे, फिर शॉर्ट समझाता हूँ। कहता है एक गुड्स ट्रेन है और ये पैसेंजर ट्रेन है। कहता है इनकी स्पीड का रेशियो 7:9 है। तो गुड्स ट्रेन की स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड। कहता है जी ये किसी आदमी को 60 सेकंड में पार कर लेते हैं, मतलब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 60 सेकंड में पार कर लेती, जबकि गुड्स ट्रेन को एक पैसेंजर जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा है वो पार कर रहा है। पैसेंजर ट्रेन नहीं पार कर रही, पैसेंजर पार कर रहा है। तो पैसेंजर की स्पीड भी 9 मीटर पर सेकंड ही होगी जो पैसेंजर ट्रेन की है। और कह रहा है जी ये पार कर ले रहा है 35 सेकंड में, 35 सेकंड में पार कर रहा है। तो कह रहा है इनकी लेंथ का रेशियो बताइए। आइए मेरे बच्चे देखिए, आपको ये समझना है अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी कितनी लेंथ चलेगी? जितनी दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी। तो जी प्लस पी की स्पीड से रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? बड़े में से छोटा घटाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। 9 में से 7 गया 2, कितनी देर में जी? 60 सेकंड। जी प्लस पी कितना हुआ? 120। अब यहां कह रहा है गुड्स ट्रेन को पैसेंजर पार कर रहा है, तो पैसेंजर पार कर रहा है गुड्स ट्रेन को, तो कितनी दूरी चलेगा जी? गुड्स ट्रेन की लेंथ जितनी। किस स्पीड से जी? रिलेटिव। 9 में से 7 गया 2, कितनी देर में जी? 35 सेकंड में। क्योंकि इस बार पैसेंजर पार कर रहा है गुड्स ट्रेन को, तो गुड्स ट्रेन की लेंथ होगी मेरे बच्चों 35 दूनी 70। अब गुड्स ट्रेन की लेंथ है 70, तो पैसेंजर की लेंथ कितनी होगी ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पैसेंजर की लेंथ हुई 120 में से 70 गया 50। तो कह रहा है उनकी लंबाई का अनुपात बताओ। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ है 70, पैसेंजर ट्रेन की लेंथ है 50। तो रेशियो आया मेरे बच्चों 7:5। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी। अब मेरे बच्चों इन सवालों में मैं आपको शॉर्टकट समझा रहा हूं कि शॉर्टकट में कैसे काम करना उस पर आ जाइए। देखिए यार, दोनों की स्पीड क्या दे रखी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों की स्पीड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में। उनकी स्पीड का रेशियो 1:2 है, 1:4 है, 5 है, कुछ भी कोई भी रेशियो दे रखा है, डज नॉट मेक एनी चेंज। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे पूछेगा गुड्स ट्रेन की लेंथ और पैसेंजर की ट्रेन की लेंथ, और दो टाइमिंग आपको सवाल में दे रखा होगा।
एक टाइमिंग दे रखा होगा कि जब पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को पार किया, और एक टाइम दे रखा होगा जब पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को पार किया। दोनों अलग अलग, एक पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को पार किया और एक पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को पार किया। तो मैं दो टाइम मान लेता हूं, एक स्मॉलर टाइम दे रखा होगा छोटा टाइम, एक लार्जर टाइम दे रखा होगा। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ हमेशा ही स्मॉलर टाइम होगी और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ हमेशा ही लार्जर टाइम में से स्मॉलर टाइम घटाने से आएगा। जैसे यहां दो समय दे रखा है, एक 60 सेकंड और एक 40 सेकंड। ध्यान से पढ़ो सवाल, एक 60 सेकंड और एक 40 सेकंड। तो स्मॉलर टाइम लिखना है इस पे गुड्स के नीचे, और लार्जर टाइम में 60, 60 में से 40 घटा के यहां लिखना है। तो 40, 60 में 40 क्या 20। तो रेशियो आएगा मेरे बच्चे 2:1 आंसर। ठीक है जी, अब इस सवाल पे आते हैं। कुछ नहीं दिमाग दौड़ाना, बस एक ही काम करना है। दो कहानियां दे रखी होंगी, एक पैसेंजर ट्रेन एक गुड्स ट्रेन। एक बार पैसेंजर ट्रेन पार करेगी, एक बार पैसेंजर पार करेगा गुड्स ट्रेन को। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ स्मॉलर टाइम और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ लार्जर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम। तो दो टाइम आपके सामने मेंशन है, एक 60 सेकंड और एक 35 सेकंड। तो स्मॉलर 35 सेकंड है, लार्जर टाइम के लिए 60 सेकंड माइनस 35 सेकंड। तो 35 सेकंड, और ये 60 में से 35 गया मेरे बच्चों 25 सेकंड। 5 7 35, 5 5 25, 7 अनुपात 5। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों आपको पल्ले पड़ जानी चाहिए बात। अब इसी बात पे आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों कोशिश करिए सवाल को करने की, करिए मेरे दोस्त, लगाइए दिमाग। आओ मेरे प्यारे बच्चों समझो। देखो यार, सवाल में कह रहा है कोई ट्रेन एक ही दिशा में एक रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करे। कह रहा है जी ये कोई ट्रेन है, ये कोई आदमी है। आदमी की स्पीड दे रखी है नहीं, आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर, आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। कहता है ये ट्रेन इस आदमी को पार कर रहा है 10 सेकंड में, और ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बेसिक फिनोमिना है क्या, कि अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है, क्योंकि आदमी की तो लेंथ ही नहीं है। अब मेरे बच्चों आदमी की लेंथ किलोमीटर पर आवर थी, तो मैंने ट्रेन की लेंथ भी किलोमीटर पर आवर में मान ली। तो भैया कितनी दूरी चलेगी, स्पीड इनटू टाइम। तो 200 मीटर की दूरी चलनी होगी। स्पीड क्या हो गई जी, स्पीड हो गई सेम डायरेक्शन में x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसे मीटर पर सेकंड में बनाओ, क्योंकि ये मीटर है, तो इसे मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 से गुना करेंगे, और टाइम कितना हो गया जी 10 सेकंड। तो देखो मेरे बच्चे, ये मीटर में था, ये मीटर पर सेकंड बनाया है, ये सेकंड में सोल्व हो जाएगा। 5 धाई 50, 50 चौक 200, 18 चौक 72, x माइनस 6। तो x की वैल्यू आएगी 78 किलोमीटर पर आवर। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 78 मीटर पर सेकंड, जबकि आंसर आएगा 78 किलोमीटर पर आवर। आप जो मान रहे हो ना x की वैल्यू, वही आंसर देगा। अगर आप कहें जी विश्वास नहीं हो रहा, तो आप ऐसे समझो कि 200 मीटर को किलोमीटर बना देंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो गया 10 सेकंड, 10 सेकंड को घंटे बनाएंगे, 3600 से भाग दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 36 दूनी 72, तो ये आ गया 72 x माइनस 6। तो x की वैल्यू 78 किलोमीटर पर। तो आप जैसे भी करेंगे आंसर उसी में आएगा। करिए मेरे बच्चे।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई, ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। ये मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रेन है, ठीक है, यहां से गोली चलाई। कहता है गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनी थी। तो मेरे बच्चे गार्ड होगा यहां पे और ड्राइवर होगा यहां पे। तो कहता है ड्राइवर को गार्ड के 1.5 मिनट बाद सुनाई दी, इसका मतलब 1.5 मिनट बाद, 1.5 मिनट बाद, 1.5 मिनट को मैं ऐसे लिख देता हूं 3/2 मिनट। तो 3/2 मिनट के बाद मेरे प्यारे बच्चों, 3/2 मिनट के बाद मेरे प्यारे बच्चों गार्ड से ड्राइवर को आवाज सुनाई दी, यानी 3/2 मिनट में आवाज ने यहां से यहां तक की दूरी ट्रेवल कर दी, यानी ट्रेन को पार कर दिया। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और हवा की गति इतने इतने मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। देखो मेरे बच्चे, यहां मिनट है, कह रहा है कि हवा की जो गति है, हवा का मतलब आवाज की गति, क्योंकि हवा, जो हवा की स्पीड होगी आवाज उसी स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है। बहुत जगह ये साफ साफ लिखा रहता है कि साउंड, तो यहां हवा की जगह आप आवाज लिख लो, क्योंकि आवाज ही तो ट्रेवल कर रही है। तो आवाज की चाल 1100 मीटर पर मिनट है। तो साउंड की जो स्पीड है मेरे बच्चों 1100 मीटर पर मिनट है, 1100 मीटर पर मिनट है। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे मीटर पर मिनट में बना दो। तो भाई 60 किलोमीटर का मतलब 60,000 मीटर, और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो 60,000 मीटर की दूरी को 60 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, तो 1 मिनट में 1000 मीटर की दूरी चलेगा, 1000 मीटर की दूरी पर मिनट चलेगा। भाई 60,000 मीटर की दूरी 60 मिनट में, तो एक मिनट में कितनी, 1000 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ट्रेन की जो स्पीड है वो 1000 मीटर पर मिनट है। तो मेरे बच्चों एक बात समझो कि अगर ये साउंड इस ट्रेन को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है। हाँ जी, तो कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी चलेगी। ट्रेन की लेंथ ये हो गई, स्पीड क्या हो गई जी, बड़े में से छोटा, 1000 में से 1100 में 1000 गया 100, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। टाइम कितना हो, 3/2। तो भैया ये था मीटर पर मिनट, ये मिनट, 2 से काटा 50, 50 थी 150। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की जो लेंथ आ गई वो 150 मीटर आ गई। ट्रेन की लेंथ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 150 मीटर आ गई। हाँ जी, रिलेशन सेम यूज करना और कुछ नहीं। करिए जी। कहता है एक ही दिशा में जा रहे दो आदमी जिनकी चाल 4 और 5 किलोमीटर पर आवर है, एक ट्रेन 10 और 12 सेकंड में पार कर लेती है। कहता है एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों को, एक ट्रेन, तो एक आदमी की स्पीड है भाई 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे आदमी की स्पीड है मेरे बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ट्रेन वही है, ट्रेन वही है, यानी जो ट्रेन यहां है वही ट्रेन यहां है, तो ट्रेन नहीं बदल रही। अगर आदमी की किलोमीटर पर आवर है तो इसकी भी किलोमीटर पर आवर मान लो, स्पीड मान ली सर, कोई बुराई नहीं है सर, मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर। अब अगली लाइन में आओ। कहता है ये इसे 10 सेकंड में पार कर ले रही है और ये इसे 12 सेकंड में पार कर ले रही है, 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर ले रही है। हाँ जी। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर ये ट्रेन इस आदमी को पार कर रहेगी तो कितनी दूरी चलेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है। अब लेंथ कितनी, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो गई x - 4 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाओगे 5/18 और 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में जो ये दूरी चलेगी ये बेसिकली ट्रेन की लेंथ ही तो हुई, और क्या हुई। अब यहां जाइए, यहां रिलेटिव स्पीड लोगे तो x - 5, 5/18 से गुना करेंगे, ये होगी स्पीड इनटू टाइम, टाइम आ गया 12 सेकंड, तो ये भी वही लेंथ है, ये भी वही लेंथ है। अब मेरे बच्चों सोल्व करो, 5/18 से 5/18 कटा, ठीक है जी, 10 से गुना करोगे 10x, 10 चौक 40, 12x - 60, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 10। और वो पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई, तो ये ट्रेन की लेंथ ही तो थी, किसी में भी रख दो। अगर x की वैल्यू 10 है तो 10 में 4 गया 6,
गुना 5/18 गुना 10, तो 6×3 = 18, 50/3 मीटर। यानी मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की जो लेंथ है वो 50/3 मीटर है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए समय लीजिए, पर जितना पढ़ने में विश्वास रखेंगे ना उतना मजा आएगा। करिए। बहुत बढ़िया। कह रहा है जी विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी हैं जिनकी चाल 5 किलोमीटर और एक ट्रेन। देखो यार शब्दों को ध्यान से देखना। कहता है विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी। किससे विपरीत दिशा में? ट्रेन के विपरीत दिशा में। ये शब्द समझने का, पढ़ने का। ट्रेन पास 2 पर्सन हु आर वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज मूविंग। मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में बहुत साफ सुथरा लिखा है, हिंदी में उतना सुंदर नहीं लिखा है। फिर भी आप पढ़ो और पढ़ के समझने की कोशिश करो विशाल भाई। आइए, तो सवाल में क्या कह रहा है? कहता है विपरीत दिशा से, यानी ट्रेन इधर जा रही तो आदमी इधर आ रहा है। ठीक है, ये ट्रेन इधर जा रही, आदमी यानी ट्रेन से अपोजिट आदमी आ रहा है। कहता है इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है भाई, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। कहता है जी 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर लेते हैं। 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर लेते हैं। मेरे बच्चे मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड x मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी x मीटर पर सेकंड। तो देखो ध्यान से मेरे बच्चे, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? जितनी ट्रेन की लेंथ है। और डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी x+5। भाई आदमी की मीटर पर सेकंड थी, मैंने ट्रेन की मान ली, तो ये तो मीटर पर सेकंड आई। 6 सेकंड में इतनी दूरी, तो ये ट्रेन की लेंथ है। ऐसे यहां करोगे तो x+10 गुना 5, 6x 6×5 = 30, 5x 5×2 = 50। तो भैया x की वैल्यू आ गई 20। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, अब वो पूछ ही नहीं रहा, वो कह रहा है मुझे तो ट्रेन की लेंथ बता। भाई स्पीड थोड़ी पूछ रहा हूं। तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की लेंथ। ले आओ, तो x की वैल्यू 20, 20 और 5 25, 25 गुना 6, 150 मीटर आ गई मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की लेंथ। 150 मीटर आ गई मेरे दोस्तों ट्रेन की लेंथ। विशाल भाई क्या कमेंट कर रहा है बार बार? खेला खेला खेला, क्या कर रहा है भाई? पागल है। आइए, बहुत ही खूबसूरत सवाल, पढ़ने की कोशिश करिए, मजा आएगा। पढ़िए मेरे दोस्त। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। देखिए बहुत खतरनाक सवाल है, समझने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा पढ़ के। समझने की कोशिश नहीं करोगे दिक्कत आएगी। लैंग्वेज पे घूमना। कहता भाई ये ट्रक है, ये ट्रक इधर जा रहा था, इसी डायरेक्शन में एक आदमी जा रहा था। आदमी की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैं मान लेता हूं कि ट्रक की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर थी, x किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि दिशा में एक आदमी को ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देखता है, उसके बाद ट्रक उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, और ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर थी। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। कहता है जी दोनों की मुलाकात पहली बार यहां हुई। आदमी भी दौड़ रहा है और ट्रक भी दौड़ रहा है। ये पेन समझो ट्रक है,
ये मेरे बगल में आया, मैं भी दौड़ रहा हूं, ट्रक भी दौड़ रहा है, लेकिन ट्रक तेज दौड़ रहा है तो मुझे पार करके मेरी आंखों से थोड़ी देर बाद ओझल हो गया। और मान लीजिए जहां पे ये मेरी आंखों से ओझल हुआ, ये पेन ट्रक है, समझ रहे हो, जहां ये मेरी आंखों से ओझल हुआ है, जहां ये मेरी आंखों से ओझल हुआ है, वहां से मेरी आंख की और इसकी दूरी है 1 पॉइंट कितनी है, 2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर। यानी यहां मेरी और ट्रक की मुलाकात हुई। अब चल मैं भी रहा हूं और चल ट्रक भी रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं तो चल के यहां पहुंचा और ट्रक मेरी आंख से 1.2 किलोमीटर दूर है। ये सवाल कह रहा है। क्लियर है मेरी बात? अब मैं बात को समझाने की कोशिश करता हूं। आइए, तो मेरे बच्चे, यानी 2 मिनट तक आदमी तो चल के यहां से यहां तक आया होगा। 2 मिनट बाद आदमी मान लीजिए यहां आया होगा, आदमी यहां आया होगा, बिल्कुल ठीक है। और 2 मिनट में ट्रक मेरे बच्चे यहां से यहां चल के पहुंचा होगा, यहां ट्रक होगा। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। अब सवाल में कह रहा है कि भाई ट्रक और आदमी के बीच की जो दूरी है ना, जब वो उसकी आंखों से ओझल हुआ तब 1200 मीटर है। 1.2 किलोमीटर मतलब 1200 मीटर, किलोमीटर नहीं, 1200 मीटर है, 1200 मीटर है। कहता ट्रक और आदमी के बीच की दूरी मेरे प्यारे बच्चों 1200 मीटर है। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब आगे आइए। अब कहानी मेरे दोस्त ये है कि 2 मिनट में ट्रक तो पहुंच गया यहां से यहां तक, और आदमी 2 मिनट में पहुंचा यहां से यहां तक। तो मुझे पता करना है कि आदमी ने 2 मिनट में कितनी दूरी चली। 2 मिनट में कितनी दूरी चली, आदमी ने 2 मिनट में कितनी दूरी चली। आदमी ने 2 मिनट में कितनी दूरी चली, ये मतलब। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। अब कहानी ये है कि सर स्पीड है आदमी की किलोमीटर पर आवर, तो 6 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 2 मिनट। भाई 2 मिनट में आदमी यहां से आया, तो 2 मिनट के घंटे बनाएंगे 2/60, 1/30, तो 1/30, तो 6×5 30, यानी डिस्टेंस आ गई 1/5 किलोमीटर। किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो क्या करोगे, 1000 से गुना कर दो तो मीटर बन जाएगा, तो डिस्टेंस आ गई 200 मीटर। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों के 2 मिनट में आदमी ने यहां से यहां तक की दूरी चल दी, और ये दूरी है 200 मीटर। ये दूरी है मेरे बच्चों 200 मीटर। आपने कहा जी ओके। और ट्रक ने मेरे बच्चों यहां से यहां तक की दूरी 2 मिनट में ट्रेवल की। ट्रक ने मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की दूरी 2 मिनट में ट्रेवल की। तो कुल मिला के ट्रक ने कितनी दूरी चल दी सर, 1200 मीटर तो दूरी यहां से यहां तक की हो गई, और 200 मीटर ये, तो ट्रक तो 2 मिनट में यहां से यहां आया, तो 1200 और 200 1400 मीटर की दूरी चल दी। हाँ जी। और टाइम कितना लिया मेरे बच्चे, 2 मिनट। 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो 1/30 घंटे का समय लिया, और डिस्टेंस होगी 1.4 किलोमीटर। अब कह रहा है जी स्पीड बताओ, तो ट्रक की स्पीड निकालनी है, तो भैया स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 1.4 किलोमीटर, और स्पीड हो ना, टाइम हो गया 1/30 घंटे, तो 14×42 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों 42 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रक की चाल 42 किलोमीटर पर आवर। अब जरा ध्यान से समझो क्या। आइए मेरे बच्चे, अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी दो चीजें मूव करेंगी तो वो हमेशा ही रिलेटिव स्पीड से मूव करेंगी। मतलब दो चीजें अगर एक साथ चल रही हैं, चाहे वो सेम में चले या अपोजिट में, तो वे किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी तो रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करेंगे। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, आदमी 2 मिनट में यहां से यहां आया होगा, और 2 मिनट में ट्रक यहां से यहां आ गया, तो ट्रक और आदमी के बीच की दूरी थी 1.2 किलोमीटर। बिल्कुल सही बात है सर। तो मुझे ये पता करना है कि भैया ट्रक की स्पीड क्या है। तो मेरे बेटा, रिलेटिव स्पीड से वही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जो एक ने दूसरे से ज्यादा चली हो।
तो ट्रक ने आदमी से 1.2 किलोमीटर ज्यादा चली है तो 1.2 किलोमीटर होगी डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम था 2 मिनट, 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। तो 30 को 12 से गुना करेंगे 36 बराबर x माइनस 6, तो आंसर आ गया 42। तो सीधी सीधी आ गई ट्रक की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर। आपको उतना झमेला करना ही नहीं जितना हम यहां सीख रहे थे। यहां हम रिलेटिव नहीं करते, यहां रिलेटिव लगाया कि बड़े में से छोटा घटा दिया क्योंकि सेम चल रहा है। तो उसने इससे कितनी ज्यादा दूरी चली, 1.2 किलोमीटर। हाँ जी भाई। इम्तियाज भाई कह रहा है जी मैं नेपाल से पढ़ रहा हूं। बहुत बहुत बढ़िया भाई, आप नेपाल से पढ़ रहे हैं। पीयूष कह रहा है मेरा डाउट क्लियर करने के लिए थैंक यू। थैंक यू भाई। करिए मेरे बच्चे, आप जितना पढ़ाई पे फोकस करेंगे उतना मजा आएगा आपको। इधर उधर की बात पे फोकस ना करा जाए, वो ज्यादा आसान है। कहते हैं एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता। आइए जी, अब सारे सवाल मैं रिलेटिव स्पीड से ही कवर कराऊंगा आपके। कहता है एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है। ये बग्गी चालक है, ये आदमी है। आदमी की स्पीड दे रखी है जी 3 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बग्गी चालक की स्पीड मान लेते हैं जी x किलोमीटर पर आवर। कहता है 4 मिनट तक बग्गी चालक को दिखता रहता है और जब वो उसको पार करता है तो 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है। यानी आदमी तो मेरे बच्चे 2 मिनट में यहां से यहां तक पहुंचा होगा ना, कितनी मिनट में, 4 मिनट में। लेकिन बग्गी चालक 4 मिनट में यहां से यहां आ गया होगा। और जब आखिरी में उसकी आंखों से ओझल हुआ तो इनके बीच की दूरी 100 मीटर है। तो कह रहा बग्गी चालक की स्पीड याद करो। ठीक है भाई अमरेंद्र, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, इसको रिलेटिव स्पीड से 100 ही मीटर चलनी है। 100 मीटर के किलोमीटर बनाएंगे बटे 1000, ये हो गया किलोमीटर। स्पीड क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में रिलेटिव स्पीड लेंगे तो x माइनस 3। कितनी देर में जी, 4 मिनट में। 4 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटा, इस जीरो से ये जीरो काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 2x, 2 तिया 6, यही आ रहा है ना भाई 15। हाँ है ना। हाँ तो x की वैल्यू आई 9/2, यानी x की वैल्यू आ गई 9/2 यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर। 4.5 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर है। भाई नोट्स ऑनलाइन नहीं मिल रहे, मैं देखता हूं क्या दिक्कत आ रही है। आइए जी आगे। करिए जी। आइए मेरे भाई। कहते हैं एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक आदमी को ट्रेन पार करती है। आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। ट्रेन की चाल बताओ यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे पिछले जितने भी मैंने सवाल कराए उसमें ट्रेन हो, ट्रक हो, बग्गी चालक हो, उसकी लेंथ नहीं दे रखी थी। तो अगर उनकी लेंथ नहीं दे रखी थी तो हमें भी नहीं माननी थी। ये पहला सवाल है जिसमें बग्गी चालक की लेंथ आपको दे रखी है। अगर इसमें दे रखी है तो इसमें भैया माननी होगी। हाँ जी, अब आगे आते हैं। हाँ जी पीयूष जी, अब आइए मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं ट्रेन क्रॉसेज ए मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के साथ एक आदमी जा रहा है जिसकी स्पीड है कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर, उसको पार कर रही है। तो ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन इस आदमी को पार कर रही है। कहता है 2 मिनट बाद ट्रेन, मतलब आदमी जो है ट्रेन को उसकी आंखों से ओझल हो जाती है 2 मिनट में। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ,
आपने जो इस बार टाइम नोट करना शुरू किया होगा वो शुरू किया होगा किससे? ट्रेन के इंजन से। बहुत ध्यान से समझना, गड़बड़ होने के चांसेस है। ये ट्रेन का इंजन है भाई। जब आप ऐसे भाग रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या मिला? ट्रेन का इंजन या ट्रेन की आखिरी बोगी? नहीं, ट्रेन का इंजन। और जब आप भी भाग रहे हैं, ट्रेन भी भाग रहे हैं, और धीरे धीरे जब ट्रेन आपकी आंखों से ओझल होगी तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? ट्रेन का पिछला हिस्सा, यानी ट्रेन का लास्ट बोगी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ये ट्रेन इस आदमी को पार कर दे रही कितनी देर में? 2 मिनट में। और 2 मिनट में पार करते हुए इससे 1200 मीटर आगे चलेगी। तो आदमी 2 मिनट में यहां से यहां तक आया होगा, जबकि ट्रेन 2 मिनट में यहां से यहां आई होगी। यानी जब इसकी आंखों से ओझल हुई तब ट्रेन और आदमी के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर थी। हाँ जी, लेकिन समझने वाली बात यह मेरे बेटे कि जो ट्रेन है समझने वाली बात यह है कि जो ट्रेन है मेरे बच्चे, जब उसकी आंखों से ओझल हुई होगी तो ट्रेन का कौन सा हिस्सा आंखों से ओझल हुआ होगा? तो आप कहेंगे सर उसकी बोगी आंखों से ओझल हुई होगी। तो आपने टाइम नोट करना शुरू किया इंजन से और खत्म हुई आपकी आंखें बोगी को देखते हुए। तो इसका मतलब इंजन तो 2 मिनट में यहां से यहां आ गया। और ट्रेन की लंबाई कितनी भाई? 300 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि 300 मीटर तो ट्रेन यहां एक्स्ट्रा चली इंजन, और 1.2 किलोमीटर यहां। तो कुल मिला के 1200 और 300 1500 मीटर ज्यादा दूरी चल गया ट्रेन का इंजन आदमी से, क्योंकि आदमी तो 2 मिनट में यहां से यहां तक चला, लेकिन ट्रेन 2 मिनट में यहां से यहां आ गई। तो ट्रेन ने आदमी से 1500 मीटर की दूरी ज्यादा चल ली। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस होगी 1500 मीटर, स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड होगी x-6 किलोमीटर पर आवर। अब भैया 1500 मीटर को किलोमीटर बनाओगे बटे 1000 करोगे, बिल्कुल ये किलोमीटर पर आवर है। टाइम है 2 मिनट, 2 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60 करोगे, बिल्कुल सही है। 2 से काटेंगे 30 आएगा, इसे काटोगे 1.5 को 30 से गुना करेंगे 45, x-6। तो x की वैल्यू आएगी 51 किलोमीटर पर आवर। यानी मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, मतलब ये बना कि ट्रेन की जो स्पीड है, यानी ट्रेन के इंजन की जो स्पीड है वो 51 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन के इंजन की जो स्पीड है मेरे बच्चों कितनी है? 51 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, आइए वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। करिए जी, पढ़िए आराम से। सर इसमें तो गलती होने के चांस मैक्सिमम नहीं मेरे बच्चे। तानिया, अभी अभी आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं। जब आप चीजों को सीख लेंगे तो उसके बाद ये दिक्कत नहीं आएगी। जब आप सीखते हैं तब ये दिक्कत आती है। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे एक आदमी कुहासे में 400 मीटर तक देख सकता है। कहता है जी 400 मीटर तक ही देख सकता है। यानी आदमी 400 इधर देखेगा, 400 इधर, 400 इधर, 400 ही पीछे भी देख सकता है दौड़ता हुआ आदमी। यानी एक आदमी कुहासे में, फोग में सिर्फ 400 मीटर तक देख सकता है। तो कहता है भाई एक आदमी जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा था, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, तो दौड़ते दौड़ते उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा। ध्यान से शब्दों को देखना। ऐसे दौड़ रहा था तो पीछे से एक रेलगाड़ी को देखा। अब कितना पीछे देख सकता है? क्योंकि धुंध में 400 मीटर देख सकते हो, तो 400 मीटर पीछे उसने एक गाड़ी को देखा होगा। लेट से मेरे प्यारे बच्चों ये कोई गाड़ी है, और इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो ये 400 मीटर पीछे थी। यानी यहां से आदमी के बीच की दूरी थी 400 मीटर। बहुत बढ़िया जी। तो किसको देखा होगा? ट्रेन के इंजन को देखा होगा, ट्रेन की बोगी को नहीं। पीछे साथ ही एक रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। ही सॉ ए ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड डिसअपीयर्ड इन 3 मिनट। कहता है ये आई पीछे से और 3 मिनट बाद इसकी आंखों से ओझल हो गई। तो 3 मिनट बाद कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आंखों से ओझल हुई, तो ये हो गई होगी, यहां पहुंच गई होगी। 3 मिनट बाद यहां पहुंच गई। ठीक है भैया, यहां पहुंच गई मान लीजिए। तो 3 मिनट बाद जब ये आंखों से ओझल हुई
तो ये 3 मिनट में आदमी भी कुछ चला होगा, तो लेट से आदमी यहां से यहां तक की दूरी चली, और ट्रेन यहां इंजन ने यहां से चल के इंजन कहां पहुंच गया, यहां। लेकिन कहता है जब उसकी आंखों से डिसअपियर हुआ तो ट्रेन और आदमी के बीच की दूरी फिर से 400 मीटर होगी। आप कहें क्यों? क्योंकि सर धुंध में वो देख ही 400 मीटर सकता है, तो जब उसकी आंख से वो ट्रेन डिसअपियर हुई होगी तो 400 ही मीटर दूर से डिसअपियर हुई होगी। अब बाबू सवाल में खुद ही कह रहा है कि ट्रेन की जो लेंथ है भैया वो 200 मीटर है, तो यानी 200 मीटर लंबी ट्रेन थी ये। बिल्कुल सही है। तो यहां तो हमने इंजन को, इसको लास्ट बोगी को देखा नहीं हमने, तो इंजन से टाइम नोट करना शुरू किया। तो ट्रेन जब यहां पहुंची तो इंजन तो इससे और आगे 200 मीटर था, तो 200 मीटर यहां दूरी चली। तो कितनी दूरी एक्स्ट्रा चली भाई? ये डिस्टेंस तो ट्रेन ने भी चली और आदमी ने भी। तो रिलेटिव स्पीड में हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस जो उसने एक्स्ट्रा चली। तो 400 मीटर तो ये एक्स्ट्रा चली, 400 ये, 800 और 200 ये, यानी 1000 मीटर की दूरी एक्स्ट्रा चली। 1000 मीटर को किलोमीटर बनाएंगे बटे 1000 करेंगे। स्पीड क्या होगी जी? रिलेटिव स्पीड। तो ट्रेन की ये स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और आदमी की 4, तो x - 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में ये कहानी हुई जी? तो कहता है जी 3 मिनट में। 3 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो ये आया 1 किलोमीटर, ये 3 से काटा 20, 20 एकम 20, तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 24 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 24 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक कार बस से 120 मीटर पीछे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कार बस से 120 मीटर पीछे। बस है यहां और कार है यहां, ये कार है और ये मेरे प्यारे बच्चों बस है। कहता कार बस से 120 मीटर पीछे है। कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे चली जाएगी? अगर कार की गति 48 किलोमीटर पर आवर है, कार की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, कार की गति 48 है तो बस की गति 30 है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला कि जब भी दो चीजें किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी और दोनों चीजें चल रही हैं तो हमेशा रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करेंगी। अब कहता है कार को 120 किलोमीटर तो आगे आना है बस से, तभी तो कार और बस दोनों आपस में मिल पाएंगी, क्योंकि कार और बस के बीच की दूरी 120 मीटर है। तो एक तो ये वाली लीड कवर करनी है, इसके अलावा कह रहा है जी 760 मीटर की लीड और भी लेनी है। तो कुल मिला के कार को बस से कितनी लीड लेनी होगी? 760 जमा 120, 0 6 2 8 7 1 8, 880 मीटर की लीड लेनी होगी। किस स्पीड से जी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है? 48 में से 30 गया 18 किलोमीटर पर आवर, और आप जानते हैं 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18, 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाएगा। 5 एकम 5, बचा कितना? 3, 5 7 35, 5 36, 176। करिए। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 10 बजे एक चोर ने चोरी की और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ा। मेरे बच्चे 10 बजे चोर ने चोरी की और 10 बजे ही चोर चोरी करके भागना शुरू कर देगा। आप कहेंगे हाँ सर चोर भागना शुरू कर देगा, ठीक। कितने की स्पीड से भाग रहा है जी? 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर भाग रहा है। कहता है पुलिस इसका पीछा कितने बजे शुरू करती है करना? सर पुलिस तो 1 बजे तक तो सोती रहती, 1 बजे जगती है, और 1 बजे अब इसका पीछा करना शुरू करिए 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मोटी मोटी बात ये समझो कि पुलिस जो है मेरे बच्चे,
पुलिस जो है वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। कौन सी डिस्टेंस को? जो डिस्टेंस चोर ऑलरेडी चल चुका है 10 से 1 बजे के बीच में, क्योंकि पुलिस ने तो भागा ही नहीं 10 से 1 के बीच में। भाई चोर 10 बजे भागा, पुलिस 1 बजे भागी, तो 10 से 11, 12, 1, 3 घंटे तक चोर अकेला भागता रहा। तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे तक चोर अकेला भागता रहा, डाकता नहीं भागता रहा, 3 घंटे तक भागता रहा। यानी इतनी दूर खड़ा था चोर जब पुलिस को पता चला। यानी जब पुलिस ने भागना शुरू किया 1 बजे, तब चोर ऑलरेडी इतनी दूर जा चुका था। अब सर चोर भी भाग रहा है 1 बजे और पुलिस भी भाग रही है। तो पुलिस भाग रही है 49 की स्पीड से, चोर भाग रहा है 42 की स्पीड से। तो कितनी रिलेटिव स्पीड आ गई? 49 में 42 का 7। अब भैया यहां पे भी किलोमीटर पर आवर था तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो 7 6 42 6 3 18। यानी मेरे प्यारे बच्चों 18 घंटे में कर कुछ ऐसा कमाल कि तेरा हो जाओ, आंसर आ जाएगा। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक चोर 3 बजे एक वैन चुराता है। सुबह 3 बजे एक वैन चुराता है चोर, और कहता है 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू करता है। 4 बजे पुलिस को पता चलता है, नहीं 1 घंटे बाद पुलिस भागती है। यानी मालिक 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मालिक पीछा करता है इसका। तो भैया 3 से 4 यानी 1 घंटे तक तो ये अकेला भागता रहा। तो 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में इतना भाग लिया, बिल्कुल। अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा? इसका मालिक रिलेटिव स्पीड से। तो 76 में 19 गया 19, मतलब 76 में 57 गया 19। तो इसका मतलब 3 घंटे बाद भैया मालिक चोर को पकड़ लेगा। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? तो भैया 4 बजे मालिक ने भागना शुरू किया। मालिक ने भागना शुरू किया 4 बजे, 3 घंटे अभी रास्ते में लगाएगा पकड़ने में। तो 4 और 3 मेरे बच्चे 7 बजे पुलिस चोर को मेरे प्यारे बच्चों पकड़ ले। कितने बजे बाबू? 7 बजे। यही है ना भाई 4 AM। भाई 3 AM पर एक वैन चुराई, 57 की स्पीड से भागना शुरू किया, 4 AM पे चोर का पता चलता और मालिक भागना शुरू करता। तो 1 ही घंटा तो चोर भागा। अरे हाँ है ना। और 7 बजे आंसर है ना। नो कहां से आ गया? ढक्कनो। ऑप्शन नहीं दे रखे, मारो गोली। हो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। आइए मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे। कहता है जी एक पुलिसकर्मी है, वो एक चोर का पीछा कर रहा है जो चोर से 1250 मीटर पीछे। बहुत बढ़िया जी। अब कह रहा है पुलिस और चोर की स्पीड दे रखी है 10 और 8 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस का चोर पर कितनी दूरी तय की गई होगी? ध्यान देना। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि पुलिस चोर को पकड़ कब लेगा? तो पुलिस की स्पीड है भैया 10 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड है मेरे बच्चे कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा कितनी देर में पकड़ लेगा ये बताइए मेरे बच्चे। एक बात बताओ, 1250 मीटर को हम किलोमीटर में लिखें तो 1.250 किलोमीटर लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही, 1000 से भाग दे देंगे। तो भैया 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है कितनी देर में, कितनी की स्पीड से? 10 में से 8 गया 2 की स्पीड से। 2 से भाग देंगे, डेसिमल 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 0.625 सेकेंड। हाँ जी,
ना इतने घंटे में वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। या फिर आप सब कुछ मीटर पर सेकंड में डाल लीजिए। भाई 1250 मीटर डिस्टेंस हो गई, किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है जी, 10 में से 8 गया 2 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो आपको बनाना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। अब सर 5 दूनी 10, 10 से ये कटा 18 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो गुना करोगे तो 18 5 90 या 125 गुना 18, यानी सर इतना टाइम लगेगा। इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, इतने सेकंड के बाद मेरे प्यारे बच्चों पुलिस चोर को पकड़ लेगी, यानी इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। आपने कहा ठीक है सर। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या हुआ है? तो सर हमसे पूछा ये है कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर रन बाय द थीफ बिफोर ही इज नैप्ड बाय द पुलिसमैन। कहता है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। कि भाई चोर कितनी दूरी तय कर देगा ये बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि चोर कितनी दूर तक जाएगा? तो आप कहेंगे चोर की स्पीड है सर 8 किलोमीटर पर आवर। तो सर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, तो इतने देर में 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाया 5/18, तो इस स्पीड से कितनी देर में? इतनी देर में 125 गुना 18, क्योंकि इतने टाइम में पुलिस चोर को पकड़ रहा है, नहीं इतनी देर तक ये चोर भी भागेगा। तो 18 से 18 कटा रहा, और भैया 8 5 40, ये आएगा 500, यानी 5000 मीटर दूरी चल पाएगा। 5000 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे 5 किलोमीटर। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि आप सब कुछ किलोमीटर में ही चलने दो। कैसे सर? तो सर सब कुछ किलोमीटर में चलने दो तो कैसे करना होगा? तो सर आपको फिर ये समझना है कि भाई 1.25 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2 की स्पीड से चलेगा, तो इतने घंटे लगेंगे उसे। हाँ जी, पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि चोर कितनी दूरी चल देगा, जब पुलिस पकड़ेगी तब तक कितना भाग चुका होगा। तो भाई 8 की स्पीड से 1.25 बाई 2 घंटे में कितनी दूरी चल देगा? गुना करते हैं सर, 2 चौक 8, 25 चौक 100, 4 और 1 5 किलोमीटर। आप ऐसे भी आंसर निकालें कि सर 5 किलोमीटर की दूरी चल देगा। हाँ जी आइए। आइए मेरे बच्चे, कहता बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। ध्यान देना भाई, एक चोर था यहां पे, उसने चोरी की और भाई 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया। कहता है जब चोर ने चोरी की उसके 56 सेकंड बाद पुलिस को पता चला। कितनी देर बाद भाई? 56 सेकंड के बाद पुलिस को पता चला। कहता है जी 56 सेकंड के बाद पुलिस को पता चला कि बम फट गया। अब पुलिस ने भागना शुरू किया। पुलिस की स्पीड से भागने लगी जी 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कह रहा है जी ये समझाओ कि पुलिस इस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी? पुलिस इस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी? तो मेरे बच्चों ये बताओ कि चोर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितनी देर तक अकेला भागता रहा? तो आप कहेंगे 56 सेकंड तक। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 56 सेकंड तक अकेला भागता रहा, यानी जब पुलिस ने इसका पीछा करना शुरू किया तब तक चोर ऑलरेडी इतना आगे जा चुका था। अब सर पुलिस पीछा करेगी चोर का किस स्पीड से जी? रिलेटिव स्पीड। तो 450 माइनस 30, क्योंकि बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड घटाते हैं अगर सेम डायरेक्शन है तो आया 420। तो यानी 420 मीटर की स्पीड से, 420 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बिल्कुल सर। तो देखो जी 0 से 0, 3 14 42, हाँ जी 14 चौक 56। तो इसका मतलब अगले 4 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। अब आप मुझे कहेंगे सर पुलिस चोर तो दे ही नहीं रखा, यहां तो कुछ और कहानी है। हाँ मुझे पता है, उसी कहानी की तरफ ले जा रहा हूं, बस शब्दों को समझना। देखिए पेपर है, भाषा तो बदलेगा है, सीधी सीधी पुलिस चोर तो नहीं देगा, हर सवाल में कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा। कह रहा है बॉय प्लांट से बॉम्ब एट ए प्लेस। ये लड़का जो है ना इसे चोर मान लो थोड़ी देर के लिए।
कहता उसने एक जगह पे बम रखा और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया। आफ्टर 56 सेकंड द बम वाज ब्लास्ट। बम ब्लास्ट हो गया मतलब किसने चलना शुरू किया? आवाज ने। भाई बम फटेगा तो उसकी आवाज चलनी शुरू होगी, तो आवाज को समझ लो थोड़ी देर के लिए पुलिस, तो पुलिस ने चलना शुरू किया। तो बताओ इन हाउ मच टाइम द साउंड, साउंड मतलब पुलिस, ऑफ द ब्लास्ट यानी ब्लास्ट की जो साउंड है यानी जो पुलिस है वो उस लड़के को कितनी देर में पकड़ेगी? कह रहा है कि भाई बम सुनने की आवाज लड़के के कानों तक कब जाएगी? तब जाएगी जब वो आवाज जहां फटी वहां से उस लड़के के कानों तक जाएगी, तो मतलब आवाज ने लड़के को पकड़ लिया, मतलब पुलिस ने लड़के को पकड़ लिया। और कहता है साउंड की स्पीड इतनी। तो मेरे बच्चे सवाल की भाषा जरूर उसने साउंड और ब्लास्ट और ये लड़के में पकड़ दी, लेकिन है पुलिस चोर की कहानी। अब मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ गए? सनीस पिटाई खानी है तूने, पढ़ना नहीं है। एक भाई कह रहा है 450 लिखा है। अरे ढक्कन, साउंड की जो स्पीड है वो 450 है, मुझे भी पता है, पर तो ढक्कन क्यों है? ये साउंड की स्पीड है, मैं जानता हूं, लेकिन साउंड भाग रही है और लड़का भी तो भाग रहा है। तो साउंड और लड़का दोनों भाग रहा है, तो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो किस स्पीड से करेंगे मेरे बच्चे? रिलेटिव स्पीड से। जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए? थैंक यू ललित भाई, नहीं समझ रहे हो ना, अगले पे आ जाइए। देखिए मैं भाषा की जलेबी ही बना रहा हूं आपके आगे, और आपको टाइम लेना है सवाल को पढ़ने में और उस जलेबी को ही धीरे धीरे सुलझाना है। जितना जलेबी सुलझा दोगे उतना विद्वान बनते जाओगे। आप क्यों सोच रहे हो ब्लास्ट हुआ और बम फटा ये ड्रामेबाजी? आप तो ये सोचो पुलिस भागी, चोर ने पकड़ा। बात वही। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। कह रहा द पुलिस रैन देयर डॉग बिहाइंड द थीफ। और ध्यान से पढ़ना सवाल, मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, पहले हिंदी में समझाता हूं। कहता है पुलिस ने चोर के पीछे अपना कुत्ता दौड़ाया जिसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब कुत्ता चोर को देख रहा होता था तो वह पुलिस को बता देता था और फिर वह कुत्ता चोर को देख रहा होता था। कुत्ता यह काम तब तक करता रहा जब तक पुलिस ने चोर को पकड़ नहीं लिया। कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। यदि चोर की स्पीड 18 घंटे बाद पकड़ा गया। फिर से समझना, आराम से प्यार नाल समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। कहता था पुलिस रैन देयर डॉग बिहाइंड द थीफ। देखिए ये क्लास है, क्लास में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। कह रहा है भाई पुलिस ने एक चोर के पीछे अपना कुत्ता छोड़ दिया, ठीक है जी, और कुत्ता जो था उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। कुत्ते की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। कुत्ता क्या काम कर रहा है जी? कुत्ता उसके जाके पैरों को बटका नहीं मर रहा है। कह रहा है कुत्ता जा रहा है। व्हेन द डॉग वॉज वॉचिंग द थीफ, जब वो चोर को देख लेता है। एक चोर भागा हुआ था, आगे भाग रहा था, बहुत आगे था। पुलिस ने उसका पीछा करने के लिए अपना कुत्ता छोड़ दिया। कह रहा कुत्ता उसके पास जाता है और चोर को देखता है, देख के वापसी आता है, वापसी आ जाता है। ही यूज्ड टू टेल द पुलिस एंड देन द डॉग वॉचिंग द थीफ। कहता है वो वापसी आता है और पुलिस को बताता है कि भाई मैंने चोर को बागपत में देखा है। हाँ जी। फिर पुलिस के पास वापसी आता है। फिर पुलिस कहती तू दोबारा भाग। डॉग केप्ट डूइंग दिस जॉब अंटिल द पुलिस कॉट द थीफ। तो कुत्ता वापसी आता है, पुलिस को बताता है मैंने बागपत देखा। पुलिस कहता तू फिर देख के अब कहां है। फिर कुत्ता जाता है, फिर कहता जी मेरठ के पास देखा। फिर आता है, बोला अब कहां गया? अब बोला हरिद्वार पहुंच गया। अब कहां गया जी? अब ऋषिकेश पहुंच गया। ऐसे वो लगातार पुलिस को सूचना देता रहता है, लगातार पुलिस को सूचना देता रहता है। तो पुलिस क्या होती है, सूचना मिलने के हिसाब से वहां की पुलिस को फोन कर देती है, डायरेक्ट पकड़ लेती है, जो मर्जी करती है। लेकिन कहता है चोर 18 घंटे बाद दबोचा गया, मतलब 18 घंटे बाद चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो इसका मतलब जो कुत्ता था वो कितनी देर तक घूमता रहा? पुलिस
और चोर के बीच में कितनी देर तक घूमता रहा? 18 घंटे तक। यानी यहां आया कुत्ता, फिर वापसी गया, तब तक चोर और आगे आ गया, फिर वापसी गया, फिर चोर और आगे गया, फिर वापसी आया, फिर चोर और आगे चला गया, फिर कुत्ता देख के उसे वापसी आया। और ये सारी कार्रवाई कुत्ता करता रहा कितनी देर तक? 18 घंटे तक। तो भाई कुत्ते ने कितनी दूरी चली? तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुत्ता कितनी देर तक भागता रहा? 18 घंटे। क्योंकि कुत्ता तब तक भागता रहेगा जब तक पुलिस उस चोर को ना पकड़ ले। तो कितनी डिस्टेंस चली? 18 छिके 108, 1080 किलोमीटर। लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है, थोड़ी सी गलती है, लेकिन क्या करें, पेपर में देता ही अधूरी लैंग्वेज है। और हमें वहां यह देखना होता है कि हाउ मच मैक्सिमम सेंस कैन वी क्रिएट फ्रॉम दैट पार्ट, यानी हम कितना अधिक सेंस निकाल सकते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान देना, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है 2 कार्स स्टार्ट्स एट टुवर्ड्स ईच अदर एट सेम टाइम। कहता है 2 कारें एक साथ एक ही समय पर एक दूसरे की ओर बढ़ती, एक दूसरे की ओर मतलब अपोजिट में। एक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है, तो ठीक उसी समय दूसरी कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ती है। और आखिरी लाइन में कह रहा है कि दोनों कारों के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर, कारों के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है। कह रहा है द डिस्टेंस, इस पॉइंट पर द डिस्टेंस बिटवीन द कार इज 3000 किलोमीटर। देखिए जो हाईलाइट किया, सिर्फ इन्हीं लाइनों को पढ़ना और किसी लाइन को नहीं पढ़ना। द पार्ट दैट आई हाईलाइट, रीड ओनली दीज 2 पार्ट्स। कहता भाई 2 कार हैं, एक यहां से 60 की स्पीड से चलती, दूसरी 90 की स्पीड से चलती, उनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर होती है। अब ध्यान से देखिए, उनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर होती है। इनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है। अब एक बात समझना, बाकी लाइनें पढ़ो ही मत, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ इसको पढ़ो कि भाई एक कार 60 की स्पीड से जा रही है, एक 90 की स्पीड से जा रही है, इनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है। तो ये बताओ कितनी देर के बाद ये दोनों कारें आपस में टकरा जाएंगी या मिल जाएंगी? तो आप कहेंगे भाई 3000 की डिस्टेंस है, अपोजिट में जा रही तो रिलेटिव स्पीड होगी 90 और 60 150, तो 150 की स्पीड से कितनी देर लगाएंगे? 20 घंटे। यानी 20 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों कारें आपस में टकरा जाएंगी। 20 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों कारें आपस में टकरा जाएंगी। अगर आप इतनी बात समझ गए तो आगे, अगर 20 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चे दोनों कारें आपस में टकरा जाएंगी, तो अब सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है जी एक पक्षी है जो एक कार पर बैठा हुआ है, एक पक्षी एक कार पर से चलता है और दूसरी कार की ओर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। जब यह दूसरी कार के पास पहुंचता है तो यह मुड़ता है और पहली कार की ओर वापसी उड़ जाता है। और जब कारें एक दूसरे की ओर बढ़ रही होती हैं तो यह इधर उधर उड़ना जारी रखता है। कहता है एक पक्षी है जो एक कार से दूसरी कार पे जा रहा है 400 की स्पीड से और इसी तरह से मूव ऑन होता है, एक पे जाता है फिर वापसी आता है फिर जाता है। टू एंड फ्रो जो है ये फ्रेजल, आपकी ध्यान रखना इंग्लिश में, टू एंड फ्रो, पता नहीं क्या है, फ्रेजल है क्या है, लेकिन पूछा है ज्यादा। टू एंड फ्रो मतलब जाकर वापसी आना और फिर जाना। यानी ये समझिए कि एक पक्षी है मेरे बच्चे जो यहां इसके ऊपर बैठा हुआ है, उड़ता है, इसके पास आता है, फिर यहां से जंप लेता है, वापसी आता है, फिर यहां से जंप लेता है, तब तक ये ट्रेन आगे आ जाती है, यहां आता है, तब तक ये आगे आ चुकी थी, फिर वापसी आएगा, तब तक ये आगे आ चुकी होगी, फिर वापसी जाएगा। और इसी तरीके से दोनों के बीच में उड़ता रहता है, जब तक उड़ता रहता है जब तक दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे के पास से ना गुजर जाए, मतलब दोनों ना मिल जाए। तो मेरे बच्चे मतलब ये है कि भाई पक्षी कितनी देर तक उड़ता रहा? तो पक्षी तब तक उड़ता रहा जब तक ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल ना गई हो। और ट्रेनें मिल कितनी देर में जाती हैं? तो आपका आंसर था 20 घंटे में। तो भाई पक्षी की स्पीड कितनी है? 400 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पक्षी 20 घंटे तक दौड़ता रहा, उड़ता रहा। तो आ गया 8000 किलोमीटर। यानी पक्षी ने दूरी चली है 8000 किलोमीटर। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे कल मिलेंगे।